जियो ड्रामा आफत बन चुका है बहुत ही स्पेशल। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि वरिशा जो होती है वो मॉल में से उन लोगों को छोड़ के चली जाती है क्योंकि वो हमज़ा को किसी के साथ देख लेती है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने हमज़ा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आज फिर वो किसी और के साथ घूम रहा है। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो शिफा की गाड़ी लेती है और उनके पीछे जा जाती है। उनके पीछे जाने के बाद वो घर चली जाती है। घर जाती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें तो वहाँ घर में होना चाहिए, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा बदजन हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। इस बार उसका बाप महबूद उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ है। तो वो अपने बाप को सब कुछ बताती है। तो इस बार उसका बाप कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर हमज़ा तुम्हारा नहीं हुआ तो हमज़ा किसी का भी नहीं होगा। इस पर वृषा कहती है कि आप मुझसे पक्का वादा करें कि आप उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तो इस पर महबूब कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर वो तुम्हारा नहीं हुआ तो वो किसी के होने के काबिल भी नहीं, मैं उसको छोड़ूंगा। तो इस पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उसकी माँ महक कहती है कि तुम्हें वो वापस जाना चाहिए। अब वो घर जाके क्या कहोगे कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पीछे भाग के गई थी। तो इस पर वृषा अपनी माँ के साथ बहुत बदतमीजी लहजे से बात करती है। कहती है कि आपने तो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, तो फिर मेरी लाइफ में आपको इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार उसकी माँ कहती है हाँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। महबूब फिर उसको बोलने नहीं देता महक और कहता है अगर चुप कर जाओ तुम बेटा अपने घर जाओ। जब वो घर आते थे घर होते हुए अपने सीधे दादी के कमरे में चले जाते, जबकि उसका ताया जो होता है, ताया ताई सब पूछते हैं कि क्या हुआ था बेटा, तो वहाँ मॉल से क्यों चली गई थी। तो इस बार वो किसी को कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे तो मर जाना चाहिए। ये कहते हैं सीधे अपनी दादी के कमरे में चली जाती है। दादी के कमरे में जाकर वो फिर से नाटक स्टार्ट कर देती है। ये कहती है कि मुझे तो मर जाना चाहिए, मैं तो कोई भी नहीं है, ना इधर मेरा कोई है ना उधर मेरा कोई है, मैं तो सिर्फ अकेली रह गई हूँ। हर कोई मुझे ऐसे देखता है जैसे मैंने ही सब कुछ गलत किया है। मुझे चाहिए था कि बाबा की गाड़ी में मैं भी होती, वो मर गया है तो मैं भी मर जाती। इस पर दादी कहती है नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। और वहाज से पहले ही उसका बाबा ज़्यादा नाराज़ होता है और इस बात से वो ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वहाज का बाप जो होता है वो शिफा से भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी लहजे से बात करता है। इस पर वहाज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाज शिफा को बाद में कॉल करके कहता है कि अगर पापा ने तुम्हारे साथ अपना रवैया बेहतर ना किया तो मैं घर छोड़ दूंगा। इस पर शिफा कहती है, शिफा तो बहुत अच्छी बच्ची है ना। तो इस पर शिफा कहती है कि नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। हाँ वो वैसे ही ज़रा गुस्से में थे तो इसलिए वो ऐसे बात कर गए हैं, वरना वो मेरे साथ कभी भी ऐसे बात नहीं करते। इस पर वहाज कहता है ठीक है देखते हैं, अगर उनका बिहेवियर ना अच्छा हुआ तो फिर मैं नहीं इस घर में रहूँगा। इस पर शिफा कहती है कि ऐसा ना सोचो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे जब सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो इस पर दादी वरिशा को अपने साथ लेकर आती है और कहती है कि ये जितना घर वहाज तुम्हारा है उतना ही घर शिफा का भी है। आज के बाद मैं कभी भी सुनूँ ना कि तुमने शिफा के साथ कोई बदतमीजी की है या उसे कोई ताना दिया है। ये जितना घर तुम्हारा है उतना घर उसका भी है। जब तक मैं जिंदा हूँ उसको कोई बात नहीं करेगा और मेरे मरने के बाद भी ये घर उसी का रहेगा। अगर आप लोगों को ड्रामा आफत पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।